दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म गुलामी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म गुलामी इंडिया की वास्तविक और बहुत ही कड़वी सच्चाई कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे अपने आप को एक ऊंची जाति समझने वाले लोग नीची जाति वालों के साथ व्यवहार करते हैं। हालांकि ये सारी चीजें एक बहुत बड़े पेड़ में लगी दीमक के समान है, जो कि धीरे धीरे उस पेड़ को खोखला करती जा रही हैं। और फिल्म गुलामी में इन्हीं सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी राजस्थान के बैकड्रॉप पर रखी गई थी, जहां के कुछ गांवों में आज भी इन सारी चीजों को देखा जा सकता है। फिल्म के कुछ सीन तो ऐसे थे जो कि आपको एक बार ये सोचने के लिए जरूर मजबूर कर देंगे कि ये सारी चीजें कितनी गलत हैं। जैसे फिल्म के एक सीन में धर्मेंद्र की मां गलती से चप्पल पहनकर ठाकुरों की हवेली के अंदर आ जाती हैं, तो अपनी इस गलती के लिए उन्हें अपनी चप्पल को अपने सिर के ऊपर रखकर वहां से बाहर निकलना पड़ता है। नीची जाति वाले लोग ऊंची जाति वालों के सामने घोड़े पर बैठकर अपने लड़के की बारात नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी फिल्म के और भी बहुत सारे ऐसे सीन थे जिसने गांव की कड़वी सच्चाई को पर्दे पर दिखाया था। और आज कहने के लिए तो हम सन 2020 में हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें दूर दराज के गाँवों में आज भी कई जगह पर देखने, सुनने और न्यूज़पेपर्स में पढ़ने के लिए मिल जाती हैं। तो एक ऐसी ही कहानी पर बनी फिल्म गुलामी को रिलीज किया गया था 28 जून सन 1985 को। फिल्म में हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, रीना रॉय, स्मिता पाटिल, अनीता राज, कुलभूषण खरबंडा और रजा मुराद। फिल्म को डायरेक्ट किया था जेपी दत्ता ने, जो कि ज्यादातर देशभक्ति और एक्शन फिल्में बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। और बतौर डायरेक्टर फिल्म गुलामी जेपी दत्ता की पहली फिल्म थी। जेपी दत्ता के द्वारा बनाई गई कुछ बहुत ही यादगार और मल्टी स्टारर फिल्मों में फिल्में हैं जैसे यतीम, बंटवारा, हथियार, क्षत्रिय, बॉर्डर, रिफ्यूजी और ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में। फिल्म की स्टोरी भी जेपी दत्ता ने ही लिखी थी। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे उनके पिता ओपी दत्ता ने, जो कि खुद 50 के दशक के एक जाने माने डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं। फिल्म में म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 5 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म के गाने सुपरहिट थे और लोगों ने इसको काफी पसंद किया था। फिल्म के पॉपुलर गाने थे जिहाले मुस्किन, मुकुन बरंजिस, मेरे पी को पवन किस गली ले चली और पीले पीले। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे गुलजार ने, और इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार और मनहर उदास ने। फिल्म के एलपी रिकॉर्ड्स को म्यूजिक इंडिया के बैनर तले रिलीज किया गया था। फिल्म के म्यूजिक को उस टाइम पर एलपी रिकॉर्ड्स में ही रिलीज किया जाता था, जो कि एक बड़ी सी गोल रिंग के जैसी होती है, और उसी में फिल्म के गाने और डायलॉग्स इंक्लूड होते थे। हालांकि ये सारी चीजें आज हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में फिल्म के मेकर्स के द्वारा एग्जैक्ट डिटेल को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, और इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जो भी जानकारी यूट्यूब पर या कहीं पर भी अवेलेबल है वो पूरी तरह से गलत है। तो मैं आपको फिल्म का बिल्कुल एग्जैक्ट बजट तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट बजट जरूर बता देता हूं। फिल्म का एक अप्रॉक्सीमेट बजट लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास रखा गया था, और फिल्म ने इंडिया में लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये फिल्म उस टाइम पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और सन 1985 में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में चौथे नंबर पर थी। सन 1985 में पहले नंबर पर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, दूसरे नंबर पर थी मर्द, तीसरे नंबर पर थी प्यार झुकता नहीं, चौथे नंबर पर थी गुलामी, और 5वें नंबर पर थी सागर। और फिल्म गुलामी को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। बतौर डायरेक्टर जेपी दत्ता ने अपनी पहली ही फिल्म इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक और इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ बनाई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जेपी दत्ता ने सन 1980 और 81 से ही फिल्म गुलामी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, और उस टाइम पर इस फिल्म में धर्मेंद्र की जगह पर विनोद खन्ना को साइन किया गया था। लेकिन फिल्म गुलामी उस टाइम पर बनना शुरू हो पाती कि इसके पहले ही विनोद खन्ना ने बॉलीवुड को पूरी तरह से छोड़कर अपने गुरु ओशो के आश्रम जाने का डिसाइड कर लिया था। और विनोद खन्ना ने सन 1982 से लेकर सन 1986 के बीच में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। इस वजह से बाद में फिल्म गुलामी में विनोद खन्ना की जगह पर धर्मेंद्र को साइन किया गया था, और इस तरह से एक नई स्टार कास्ट के साथ फिल्म गुलामी की शूटिंग शुरू हुई। लेकिन अभी फिल्म के पूरा बनने में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना बाकी थी। इस फिल्म की शूटिंग जब लगभग 50% कंप्लीट हो चुकी थी, तब उस टाइम पर फिल्म के प्रोड्यूसर हबीब नाडियाडवाला के पिता की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से ये फिल्म उस टाइम पर थोड़ी और डिले हो गई, और फिल्म के मेकर्स को
और भी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। अभी फिल्म की लगभग 50% शूटिंग राजस्थान में करना बाकी था और इसके लिए फिल्म के मेकर्स ने उस टाइम पर डायरेक्टर जेपी दत्ता को केवल 3 लाख रुपए दिए थे और उनसे बोला था कि कैसे भी करके इस फिल्म को इतने रुपए में ही कंप्लीट करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा पैसे वो फिल्म के लिए नहीं दे सकते हैं। हालांकि इस बात से जेपी दत्ता उस टाइम पर काफ़ी निराश थे क्योंकि फिल्म के अभी बहुत सारे बड़े सीक्वेंस को शूट किया जाना था और फिल्म में काम कर रहे एक्टर और एक्ट्रेस की फीस भी उसी में दी जानी थी। और इसको लेकर जेपी दत्ता की परेशानी और भी ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि ये ऐसी दूसरी फिल्म थी जो पैसे की कमी के चलते बीच में ही बंद होने वाली थी। एक्चुअली जेपी दत्ता ने इसके पहले सन 1976 में एक फिल्म सरहद के नाम से प्लान की थी और ये उस टाइम पर जेपी दत्ता की डेब्यू फिल्म होने वाली थी। इस फिल्म में उस टाइम पर विनोद खन्ना, मिथुन और बिंदिया गोस्वामी जैसे कलाकार काम कर रहे थे। फिल्म की कहानी 2 दोस्तों की लाइफ के ऊपर बेस्ड थी जो कि बचपन में किसी सिचुएशन की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बाद में दोनों बड़े होकर एक दूसरे से अलग अलग देशों की सरहद पर आमने सामने एक लड़ाई के दौरान मिलते हैं। इस फिल्म के लिए जेपी दत्ता ने लगभग 3 साल मेहनत की थी और फिल्म के बहुत सारे सीक्वेंस को शूट भी किया गया था, लेकिन उस टाइम पर ऐसी ही कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी। इसी वजह से जेपी दत्ता को फिल्म गुलामी को लेकर भी यही डर था कि कहीं ये फिल्म भी बीच में ही बंद ना हो जाए और जेपी दत्ता इस बारे में सोच ही रहे थे कि धर्मेंद्र ने उन्हें देखा और उनकी परेशानी को वहीं पर समझ लिया। धर्मेंद्र एक बहुत बड़े एक्टर होने के साथ ही साथ एक पंजाबी किसान परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं। इस वजह से धर्मेंद्र जमीन से जुड़ी हुई चीजें और पैसे की तंगी को लेकर आने वाली समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और धर्मेंद्र ने जेपी दत्ता की परेशानी को देखते हुए अपना दिल खोलकर उन्होंने जेपी दत्ता से बोला कि तुम्हारी ये फिल्म जरूर कंप्लीट होगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए एक भी रुपए चार्ज ना करना पड़े। और धर्मेंद्र के द्वारा दी गई दिलासा से जेपी दत्ता को काफी हिम्मत मिली और फिल्म की शूटिंग दोबारा से शुरू हुई। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि धर्मेंद्र ने अपनी फीस ना लेने के साथ ही साथ कुछ पैसे भी अलग से अपनी तरफ से जेपी दत्ता को फिल्म की मेकिंग के लिए दिए थे और धर्मेंद्र की ये दरिया दिली फिल्म में काम कर रहे और दूसरे एक्टर्स ने भी देखी और इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए वो भी फिल्म में बिना पैसे लिए ही काम करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ये फिल्म जब रिलीज हुई तो फिल्म ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा कलेक्शन किया और बाद में फिल्म में काम करने वाले सारे एक्टर्स को उनके पैसे दिए गए और धर्मेंद्र को भी उनके पैसे वापस किए गए। हालांकि उसी टाइम पर जेपी दत्ता ने धर्मेंद्र से बोला कि वो आपके जैसे अच्छे इंसान और अच्छे एक्टर के साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ना पसंद करेंगे और आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा ही था। सन 1985 में आई फिल्म गुलामी के बाद लगभग 5 से 6 फिल्मों में जेपी दत्ता किसी न किसी प्रकार से धर्मेंद्र से जुड़े हुए थे। सन 1988 में आई फिल्म यतीम में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल को जेपी दत्ता ने साइन किया था। इसके बाद फिल्म बंटवारा और हथियार में उन्होंने धर्मेंद्र को साइन किया। फिल्म छत्री में उन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों को साइन किया और फिल्म बॉर्डर में भी उन्होंने सनी देओल को साइन किया था। लेकिन फिल्म बॉर्डर के बाद से ही जेपी दत्ता और देओल परिवार के बीच में खटास आ गई थी। एक्चुअली उस टाइम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने धर्मेंद्र से उनकी सारी फिल्मों में काम करने का पूरा लेखा जोखा मांगा था कि धर्मेंद्र की पूरी कमाई कितनी है और कौन सी फिल्म के लिए उन्हें कितनी फीस दी गई है। तो इसी के चलते धर्मेंद्र ने जेपी दत्ता को फ़ोन किया और उनसे फ़ोन पर बोला कि उनके साथ में की गई सारी फिल्मों में उन्हें कितनी फीस दी गई है, इसके बारे में जेपी दत्ता उन्हें लिख कर दें। हालांकि उस टाइम पर जेपी दत्ता ने फ़ोन पर तो धर्मेंद्र से हाँ बोल दिया था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने धर्मेंद्र को इस बारे में लिखकर कभी भी कोई जानकारी नहीं दी थी, जिसकी वजह से धर्मेंद्र के पास रिटन में पूरे डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें भारी पेनाल्टी लगाई थी। और बस इसी के बाद से ही जेपी दत्ता और धर्मेंद्र के बीच में दूरियां बढ़ गई थीं। एक्चुअली जेपी दत्ता उस टाइम पर धर्मेंद्र को लिखकर ये सारी चीज़ें इसलिए भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि जेपी दत्ता को लग रहा था कि कहीं लिखकर वो अगर ये सारी चीज़ें देंगे तो कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उल्टा जेपी दत्ता के यहाँ भी छापा ना मार दें। इसकी वजह से जेपी दत्ता ने धर्मेंद्र को ये डॉक्यूमेंट्स लिखकर कभी दिए ही नहीं। और ये बात फिल्म बॉर्डर की शूटिंग के दौरान सनी देओल को भी पता चली, तो वो भी फिल्म की शूटिंग के दौरान जेपी दत्ता से काफ़ी नाराज हुए, लेकिन उन्होंने फिल्म बॉर्डर की शूटिंग एक प्रोफेशनल की तरह कंप्लीट की और आगे उन्होंने जेपी दत्ता के साथ किसी भी फिल्म में एक साथ काम ना करने का डिसाइड किया था। फिल्म गुलामी में धर्मेंद्र का किरदार ऐसे बहुत सारे सोशल लीडर्स से इंस्पायर्ड था जो कि समय समय पर समाज में फैली ऐसी बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, जैसे कि सर छोटू राम, जिन्होंने समय समय पर ऐसे जमींदारों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। अब बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशन की, तो फिल्म के ज़्यादातर सीन राजस्थान में जयपुर से लगभग 170 किलोमीटर दूर सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में शूट किए गए थे।
फिल्म में दिखाई गई ठाकुर की हवेली के बहुत सारे सीन्स भारती की हवेली और सेठ ज्वाला प्रसाद भरता की हवेली में शूट किए गए थे। इसके अलावा फतेहपुर शेखावटी के आसपास ही शाहरुख खान की फिल्म पहेली के भी कुछ सीन्स को यहीं पर शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन्स में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है और एक कुआं दिखाया जाता है जहां से धर्मेंद्र पानी भरते हैं। फिल्म में दिखाई गई ये लोकेशंस जोधपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित हैं। इसके अलावा फिल्म के गाने जिहाल मुस्किन मुकन बरंजिस गाने की शूटिंग जोधपुर के पास ही पंचगुड़ा की छतरियों के आसपास शूट किया गया था। इस लोकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिल्म तेरे नाम के गाने ओढ़नी ओढ़ के नाचूं के भी कुछ सीन्स को भी इसी लोकेशंस पर शूट किया गया था। फिल्म गुलामी में मिथुन दा के द्वारा बोला गया डायलॉग कोई शक इसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और आगे चलकर मिथुन दा की मिमिक्री करने वाले लोग मिथुन दा के इस डायलॉग को जरूर बोलते हैं। फिल्म गुलामी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इस फिल्म को सन 1985 में बेस्ट फिल्म के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये फिल्म उस टाइम पर ये अवार्ड नहीं जीत पाई थी। ये अवार्ड उस टाइम पर राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली को दिया गया था और ये फिल्म इतने साल बाद आज भी बहुत सारे लोगों की फेवरेट फिल्म है और बहुत सारे लोग तो फिल्म गुलामी को सन 1975 में आई फिल्म शोले से भी ऊपर मानते हैं। और इस कड़ी में जाने माने एक्टर रणदीप हुड्डा का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें फिल्म गुलामी फिल्म शोले से कई गुना ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन्स में हमें धर्मेंद्र सन 1906 में आई एक रशियन राइटर मैक्सिम गोर्की की बुक माँ लिए हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली इस किताब में एक फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ क्रांतिकारी वर्कर्स की कहानी है जो कि अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब भारत गुलाम था तब ब्रिटिश पुलिस के कुछ दस्तावेजों में इस बुक के भी सबूत मिले थे, जो कि उस टाइम पर राजस्थान में रहने वाला एक डाकू अपने पास हमेशा रखता था। और इसी बात को रेफरेंस बनाकर फिल्म गुलामी में भी इस बुक को दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म गुलामी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म और इसका कंसेप्ट बहुत पसंद आया था। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर इस फिल्म से जुड़ी आपकी कुछ यादें हैं तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।